13 मई 2024 मतलब कि वैशाख सोमवार के दिन षष्ठी तिथि आ रहा है दोस्तों। इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 2 दीपक वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी किसी और की कथा में ही बताया है। हमें जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 13 मई 2000 मतलब कि वैशाख सोमवार के दिन षष्ठी तिथि एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 मई 2024 मतलब कि वैशाख सोमवार के दिन षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 मई 2024 मतलब कि वैशाख सोमवार के दिन षष्ठी तिथि के इस 2 दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 2 दीपक वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 13 मई 2024 मतलब कि वैशाख सोमवार के दिन षष्ठी तिथि के दिन सृष्टि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है, अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। परंतु उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। तो इसीलिए आप लोगों को रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों को ही यह वाला उपाय करना चाहिए। अगर किसी कारणवश घर में बड़ी माताएं बहनें उपस्थित ना हो, ठीक है, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस उपाय को घर के सभी सदस्य को करने की जरूरत नहीं है।
घर में से कोई एक सदस्य ही अगर इस उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा और जितने तरह की समस्या आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही 2 दीपक वाला उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना की समय है। 2 दीपक वाला उपाय को हमें वैशाख के महीने का सोमवार षष्ठी तिथि के दिन करना के समय तो देखिए, इस उपाय को करने जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए, वैशाख के महीने का सोमवार षष्ठी तिथि और आप सभी लोग जानते हैं सोमवार के दिन का, वैशाख के महीने का सोमवार षष्ठी तिथि मतलब शाम का जो समय वह होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे तो 10 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही व्यक्ति को करना है, पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि हमारे घर में पैसा होता है ना, काम भी अच्छा चल रहा होता है, परंतु अचानक से पैसा आना बंद हो जाता है। पैसे आने के सारे रास्ते बंद होने लगते हैं, घर में क्लेश बढ़ने लगता है, धन की वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा होता क्यों? देखिए, कभी कभी वास्तु दोष इसका कारण होता है। कभी कभी हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह होते हैं उनका संतुलन अगर ठीक नहीं है तब भी घर में कर्जे की समस्याएं बढ़ जाएंगी। धन को लेकर हमेशा व्यक्ति अपने जीवन में परेशान रहेगा और जिस घर में क्लेश होता है ना, वहां पर भी अक्सर धन की कमी देखी जाती है। वहां पर जो लोग रहते हैं उनके जीवन में गरीबी और निर्धनता बढ़ने लगती है। तो हमें कोशिश करें कि सबसे पहले आप अपने घर के क्लेश को दूर करें। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि षष्ठी तिथि वाले दिन आपको करना है। देखिए, षष्ठी तिथि जो महीने में पड़ती है, इस दिन विशेषकर महादेव से जुड़े हुए उपाय किए जाते हैं और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर आपने यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आपने कर लिया तो आपके घर का क्लेश भी दूर हो जाएगा और आपके घर में पैसा धन आना भी शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको करना क्या है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसा नहीं रुकता है, हमारी पॉकेट में पैसा नहीं रुकता है, हमारी तिजोरी में पैसा नहीं रुकता है, पता नहीं घर में ऐसा क्या है कि पैसा घर में आता तो है परंतु बहुत तेजी के साथ वह घर से बाहर चला जाता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपके घर में कोई ना कोई वास्तु दोष हो सकता है, कोई नजर दोष हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके घर में पैसे की बर्बादी ज्यादा हो रही है। तो हमेशा ध्यान रहे आपको कि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है ना, वहां से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है। वहां से बहुत सारे देवी देवता भी आपके घर में आते हैं, मां लक्ष्मी भी आपके घर में आती है। तो आपके घर का जो मेन गेट होता है ना, जिसे एंट्रेंस बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करता है ना। कहने का मतलब है, मुख्य द्वार से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते? जब भी षष्ठी तिथि पड़ती है, जिस महीने में षष्ठी तिथि पड़ती है, बस आपको षष्ठी तिथि पर क्या करना है, अपने घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले तो हल्दी से स्वास्तिक बनाना है दोनों तरफ, ठीक है ना। अंदर की तरफ भी बनाएंगे और बाहर की तरफ भी स्वास्तिक बनाएंगे। ऐसा नहीं आपको केवल बाहर की तरफ, दोनों तरफ आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाने हैं। और आपको शाम के समय में जब सूर्य अस्त हो जाता है, उस समय आपको अपने घर के मुख्य द्वार 2 दीपक जरूर जलाने हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर के मुख द्वार पर 2 दीपक जला देते हैं ना, तो आपके घर में होता है
माता लक्ष्मी का वास, क्योंकि माँ लक्ष्मी प्रतिदिन शाम के समय में भ्रमण पर निकलती है। 7 बजे से लेकर 9 बजे का जो समय होता है, ये माँ लक्ष्मी का समय होता है ना इस समय। पर माँ लक्ष्मी जो है, यह भ्रमण पर निकलती है। और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, जिस घर के द्वार पर साफ सफाई अच्छे से होती है, हमेशा महालक्ष्मी उस घर में वास करती है। तो जरूर करें यह उपाय। आपके जीवन में आप देखेंगे कि दुख और कष्ट तो बहुत दूर भाग जाएंगे और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके पूरे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। धन की वृद्धि आपके घर में होती चली जाएगी। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आपको 2 कपूर लेने हैं, ठीक है ना। छोटे छोटे से 2 कपूर लेने हैं और 2 फूल वाली लौंग लेनी। अब आपको सोमवार के दिन स्नान आदि करने के बाद महादेव की आपके घर में कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, या उनका पूरा परिवार अगर है, जिसमें माता पार्वती भी है, शिव जी भी हैं, गणेश भगवान भी है ना। अगर पूरा परिवार है तो और भी ज्यादा उत्तम है। आपको उनकी मूर्ति प्रतिमा के सामने यह 2 लौंग और 2 कपूर रखकर जलाना है और महादेव से कहना है कि महादेव मेरे घर में सुख समृद्धि बढ़े और मेरे घर में शांति, मेरे घर का क्लेश दूर कर दे, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर देना। तो देखिए, जब भी आप इस उपाय को करते हैं, अपने घर पर है ना, घर पर ही इस उपाय को आपको करना है, तो इससे होता क्या है कि सबसे पहले तो आपके जीवन की निर्धनता दूर होने लगती है। कपूर के जितने भी उपाय होते हैं, ये आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा, जितनी भी बुरी शक्तियां होती हैं, उनको दूर कर देता है। और कपूर का हमारे शास्त्रों में इतना महत्व बताया गया है कि जब हम बहुत सारे यज्ञ करते हैं, बहुत सारा पुण्य करते हैं, उससे जो हमें फल प्राप्त होता है ना, उतना फल तो हमें मात्र कपूर को जलाने से मिल जाता है ना। बहुत सारे यज्ञों का फल आपको कपूर जलाने से मिलता है। तो कोशिश करें कि जब भी मासिक शिवरात्रि आए, प्रदोष आए, अमावस्या आए, पूर्णिमा आए, तब भी आप अपने घर के मंदिर में कपूर जरूर जलाया करें। तो 2 कपूर 2 लौंग के आपको जलाने। हमेशा अंजर दोष से भी आप दूर रहते हैं जब भी आप लौंग और कपूर को साथ में जलाते हैं। देखिए, जब आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं होगा, कोई नेगेटिविटी नहीं होगी, नकारात्मक ऊर्जा नहीं होगी, उस पर भी महादेव का आशीर्वाद होगा, तो ऐसी कोई भी आपके जीवन की समस्या नहीं होती है जो आपके जीवन से दूर ना हो सके। तो ये बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। आपको यह उपाय सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए। अब किस समय करना है, तो कोशिश करें सुबह में कर लें। अगर आप सुबह में नहीं कर पाते हैं, तब यह उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि सृष्टि तिथि वाले दिन आपको विशेष कर करना चाहिए। 1 चावल का दाना आपको कैसे चढ़ाना है, उपाय को कैसे करना है और कैसे 1 चावल का दाना आपके घर में धन की वर्षा कर देगा। माँ लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसेगी कि कभी भी आपके घर में और गरीबी लौट कर नहीं आएगी। हमेशा आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करेंगी। तो देखिए, चावल का संबंध जो होता है, यह शुक्र ग्रह से होता है, धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, चंद्रमा से होता है। और जब आपने अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत कर लिया है ना, आपने अपनी कुंडली में चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी उपाय हैं, वह आप करते हैं, ये चंद्रमा को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं, तो आपके जीवन की जो निर्धनता होती है, वह खुद बहुत हो रहा है, दवाइयों में बहुत पैसा जा रहा है ना, तो ये सारी चीजों से आप हमेशा बचे रहते हैं जब भी आप चावल का कोई भी उपाय करते हैं। देखिए, चावल का जो अक्षत होता है ना, इसका मतलब ही होता है धन की वृद्धि। बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें कि चावल का ही भोग हम लगाते हैं। चावल के बिना आप देखेंगे कि बहुत सारी पूजा पाठ अधूरी होती है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं, अक्षर सबसे पहले हम लेते हैं, है ना, मतलब बिना टूटा हुआ चावल। अब आपको करना क्या है, आपको 1 चावल का दाना लेना है ना, सिर्फ 1, कहीं से कहीं तक वह चावल का दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 1 चावल का दाना लेंगे, 1 लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेंगे और महादेव के मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, महादेव की शिवलिंग पर है न, भगवान गणेश का ध्यान करके 1 लोटा जल चढ़ाना है और फिर वह 1 चावल का दाना आपको अपने सीधे हाथ में रखना,
सीधे हाथ की हथेली में रखना है ना? अब अपनी मुट्ठी को आपको बंद करना है और फिर अपनी मनोकामना महादेव से कहना है कि महादेव, मेरे जीवन में यह समस्या है, मेरे घर में धन की कमी है, या मेरे सर पर कर्जा है, या मेरे पास पैसा तो है परंतु मेरा पैसा बढ़ता नहीं है, या फिर मेरे घर का यह व्यक्ति है, इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, मेरे घर में क्लेश बहुत रहता है। तो जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी मनोकामना है, धन को लेकर है, धन बढ़ नहीं रहा है, धन खर्च बहुत हो रहा है, धन आ नहीं रहा है, जो भी आपकी विश है न, जो भी आपकी समस्या है, आपको महादेव से कह देना है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ माता पार्वती का भी ध्यान आपको करना है। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जब भी आप अपनी विश महादेव से और माता पार्वती से एक साथ कहते हैं, तो आपकी कितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, उसे महादेव पूरा कर देते हैं। जब आप अपनी विश कह देंगे, उसके बाद वो दाना जो आपने अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा है, उसे आपको महादेव की शिवलिंग पर चढ़ा देना है और बस उपाय आपका यहां पर पूरा हो जाता है। तो देखिए, षष्ठी तिथि जब भी पड़े, जिस भी महीने में जिस भी दिन आ जाए, उस दिन यह उपाय आप कर लें। आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए ना, वह आप महादेव से मांग के देख लेना, आपको महादेव जरूर देते हैं। जब आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ महादेव से अपनी प्रार्थना कहते हैं और एक अक्षर, मतलब ऐसा चावल का दाना जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, वह महादेव को उनकी शिवलिंग पर जवाब चढ़ा देते हैं। इस दिन 108 चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों, आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, इस सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस सोमवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके शरीर में कोई बीमारी, कोई रोग हो, कोई ऐसी समस्या हो, आपको आराम नहीं मिल पा रहा हो, आपके पास धन से संबंधित समस्याएं लगातार चल रही हैं, जिनकी वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, व्यापार आपका अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में नकारात्मक ऊर्जा बने रहने के कारण आपस में आए लड़ाई झगड़ा होता रहता है, अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है, तो आपको वैशाख सोमवार के दिन 108 चावल के दाने से ऐसा विशेष उपाय करना है जिससे आपकी सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे और अच्छे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब विशेष उपायों के बारे में जान गए, जो आप जीवन में धन प्राप्ति के लिए होंगे, जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को समाप्त करने के लिए होंगे, जो आपके जीवन में चल रही दरिद्रता को समाप्त करके, संकटों को, समस्याओं को, कठिनाइयों को समाप्त करके व्यापार को बढ़ाने वाले उपाय होंगे, आपकी नौकरी में आ रही समस्याओं को समाप्त करने वाले उपाय होंगे, और आपके जीवन में चल रही सारी परेशानियों को समाप्त करके सुख, समृद्धि तथा वैभव को बढ़ाने वाले उपाय होंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सोमवार के दिन हम लोग जो भी उपाय बताएंगे, वह आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही करना है। सोमवार के दिन जो भी व्यक्ति इन उपायों में से कोई भी एक उपाय को कर लेता है, तो उसके जीवन में आ रही सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।
सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं तथा महादेव और माता की कृपा से उसके जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है और उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक लोटा जल, तांबे के पात्र में आपको अपने किचन से एक लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको 2-3 और सामग्री ले है। आपको लेना है कुछ हरे साबुत मूंग का दाने ले लेना है, एक बेलपत्र ले लेनी है और आपको एक चावल का दाना ले लेना है। चावल के दाने टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है वह भी ना होना चाहिए। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को अगर आप शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि सोमवार की शाम के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय में जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है। तो ऐसे में लोग फिर पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो सामग्री लेकर आए हैं इनको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए। आप सबसे पहले हरे मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नामोस्तोभायम मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 108 चावल का दाने लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं को भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री मंत्र का स्मरण कर लीजिए। जब आप चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या चल रही है उसको दूर करने की आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। जब आप मूंग का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपके व्यापार में जो समस्या चल रही है उसको समाप्त करने की आप भगवान भोले से प्रार्थना कर लेंगे। और जब आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसके लिए आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे। इन तीनों में से जो भी समस्या आपके जीवन में है, अगर आप अपने व्यापार से परेशान हैं तो व्यापार के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लीजिए। धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए, या कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। और फिर सब आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार चंद्रमौली भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते जाइए। जल समर्पित करने के बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर अपने शरीर के ऊपर छिड़काव कर लीजिए। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का कम से कम 11 बार या 108 बार जाप करिए। हुए फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाइए। सोमवार के दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी व्यक्ति इन 3 सामग्रियों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देता है तो उसे भोले बाबा बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे महा उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए है, रोगों को दूर करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद, आप चाहे तो आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। और फिर सबसे आखिर में आपको एक खाली पात्र ले लेना है, यानी एक छोटा सा गिलास ले लेना है या फिर एक छोटी सी कटोरी ले लेनी है। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, यह उपाय भी आपको सोमवार के ही दिन करना, और सुबह करना चाहे तो सुबह ले या फिर शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप यह जो शहद लेकर आए हैं इसको अपने दाहिने की अनामिका उंगली में लगाइए और इससे आप शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान जो होता है वहां पर आपको AUM बना देना है।
और कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप जो खाली पात्र लेकर आए हैं उसको जलाधारी के नीचे लगा कीजिए। सबसे आखिर में आप जो एक लौटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। देखिए, अब आपने जो जल समर्पित किया है वह जल इसी AUM से होता हुआ नीचे जाएगा और आपके पात्र में भर जाएगा। इस जल को आप थोड़ा सा ले लीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस जल को औषधि स्वरूप बना दीजिए। और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे शरीर में जो बीमारी है या फिर मेरे घर के सदस्य में जो बीमारी हो गई उसको समाप्त करने की कृपा करें। फिर यह जल लेकर आपको अपने घर आ जाना है और घर में उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कर लेना है, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए तथा अपनी बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए। अगर आपको बीमारी है तो आप इस जल का आचमन कर लीजिए और अगर घर के किसी सदस्य को है तो वह इस जल का आचमन कर ले। गुरुजी कहते हैं कि सोमवार के दिन किए जाने वाला यह उपाय आपके बड़े से बड़े रोगों को समाप्त करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। तीसरे खास उपाय के बारे में, यह उपाय भी आपकी सारी समस्याओं से आपको बाहर निकालने के लिए है तथा धन धान्य की प्राप्ति के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली आपको लेना है एक लोटा जल तांबे के पात्र में, चाहे तो उसमें डालकर या फिर स्टील के पात्र में लेना चाहते हैं तो उसमें ले लीजिए। और फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी। देखिए, देसी गाय का अगर घी मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, नहीं तो फिर आप गाय के घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ यह 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। यह उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर ले, शाम को करना चाहे तो शाम को कर ले। पूरे दिन में भी समय आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप सबसे पहले शिवालय पहुंचने के बाद आप यह जो घी लेकर आए हैं, इस घी को शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहां पर इस घी से आपको लेपन कर देना है। देखिए, इस घी को आप अपनी अनामिका उंगली में लगाइए। दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में आप घी लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान होता है यानी जलाधारी के बीच जो मोटी उठी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं पर जो सांप की आकृति बनी होती है, वह माता अशोक सुंदरी का स्थान कहलाता है। और इसी स्थान पर आपको अपनी अनामिका उंगली से घी का लेपन करते जाना है तथा लगातार श्री मंत्र का स्मरण करते जाना है। इसके बाद आपको फिर से थोड़ा सा घी निकाल लेना है। आपने इस स्थान पर लेपन तो कर लिया पूरे घी का, लेकिन थोड़ा सा घी आपको फिर से वापस रख लेना है। और अब आप जो लौटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। देखिए, जल समर्पित करने के बाद आपने यह जो घी लिया है इसको लेकर अपने घर पहुंच जाइए। आपके घर का जो मुख्य द्वार है आपको इस घी को छिड़क देना है। अनामिका उंगली से आपने शिवलिंग में घी का लेपन किया था, इसी अनामिका उंगली से आपको अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना है। देखिए, अगर आप अपने रोग को दूर करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो अपने गेट के ऊपर वाली दीवार में इसी घी को लगा दीजिए और आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन धान्य को बढ़ाना चाहते हैं, कष्ट क्लेश समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप अपनी इसी अनामिका उंगली से एक टीकी लगाइए अपने दरवाजे के ऊपर वाली दीवार में और फिर चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। और अगर आप अपने कर्ज को समाप्त करने के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको अपनी उंगली से फिर से बिंदी लगा देनी है और आर मुक्तेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर लेना है। इस सोमवार के दिन माता पार्वती को प्रसन्न करके भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना परिपूर्ण करने का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से केवल और केवल परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकल कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय केवल एक दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन हासिल के नए नए मार्ग बन जाते हैं,
जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की हासिलें होती है। तो चलिए जानते हैं इस विषय उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर खत्म हो जाती है और केवल रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे,